हेलो एवरीवन, नमस्कार। इससे पहले की क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था यूनिट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका के प्रकार। आज अपना टॉपिक चलेगा 7 क्रिस्टल तंत्र। या ब्रेवोजालक, 7 क्रिस्टल तंत्र या ब्रेवोजालक। सेवन क्रिस्टल सिस्टम, आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, जो भी यूनिट सेल्स पाई जाती है उनके अंदर अंतराफलक कोण और जो अक्षीय जो लंबाई होती है उनको अलग अलग प्रकारों के अंदर उनकी अंतराफलक कोण और अक्षीय लंबाई किस प्रकार से पाई जाती है उसको यहां पर देखेंगे। इसका नाम है 7 क्रिस्टल तंत्र या ब्रेवोजालक। सामान्यतः ब्रेवो नामक वैज्ञानिक था। ब्रेवो नामक वैज्ञानिक ने क्रिस्टल को या क्रिस्टल का अध्ययन करके इसको 7 समुदायों के अंदर वर्गीकृत किया और जब इसको 7 समुदायों के अंदर वर्गीकृत किया तो इसमें जो पाई जाने वाली जो एकक कोष्ठिका है उसके आधार पर इसको 14 प्रकार की जालक विविधताएं बताई। अर्थात जो इसके अंदर 7 समुदायों को ब्रेवो नामक वैज्ञानिक ने इसको 7 समुदायों के अंदर वर्गीकृत किया तो इसमें जो पाई जाने वाली जो विविधताएं होती है वो 14 प्रकार की बताई और उन्हीं विविधताओं को ही ब्रेवोजालक कहते हैं। वो 14 प्रकार की विविधताएं कौन कौन सी होती है और 7 प्रकार के जो क्रिस्टल जालक या 7 समुदाय कौन कौन से होते हैं यहां पर अपन देखेंगे। इस 7 प्रकार के जो 7 समुदाय हैं जो कि ब्रेवो नामक वैज्ञानिक ने बताया है उसको अपन ट्रिक से समझेंगे यहां पर। और ट्रिक है स्टार HMT और यहां से अपन ये देखेंगे कि 7 समुदाय कौन कौन से हैं। सेवन कम्युनिटी, उसके बाद में यहां पर देखेंगे एज एंगल, नेक्स्ट इंटरफेसियल एंगल, सॉरी एज लेंथ, अक्षीय लंबाई, अंतराफलक कोण। उसके बाद देखेंगे अपन कि जो एकक कोष्ठिका के प्रकार देखे थे अपन ने एसएससी, बीसीसी, सॉरी एससीसी, बीसीसी और एफसीसी और ईसीसी। अर्थात यहां पर देखेंगे एससीसी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सेल्स, बीसीसी बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक सेल्स, एफसीसी फेस सेंट्रिक क्रिस्टल सेल्स, सॉरी फेस सेंट्रिक क्यूबिक सेल्स
are is एंडोसेंट्रिक क्यूबिक सेल्स। टाइप ऑफ यूनिट सेल्स के अंदर अपन ने देखा था इनको। यहां पर देखेंगे कि ये जो 7 समुदाय हैं वो किस प्रकार से पाए जाते हैं। अर्थात ये जो लेटर है टोटल 7 है, तो समुदाय भी 7 पाए जाएंगे। सबसे पहले एस टी ओ आर एच एम और टी। एस से सिंपल क्यूबिक, सरल घनीय, टी से टेट्रागोनल और ओ से ऑर्थोरोम्बिक, आर से रोम्बिक, एच से हेक्सागोनल, एम से मोनोक्लिनिक और टी से ट्राइक्लिनिक। ये 7 प्रकार के समुदाय पाए जाते हैं, 7 समुदाय पाए जाते हैं। इनके अंदर जो एज लेंथ की बात करते हैं तो 7 प्रकार के समुदाय हैं, उनमें एज लेंथ या अक्षीय लंबाई की बात करेंगे तो सबके अंदर देखो अक्षीय लंबाई को अपन ने देखा था एक कोष्टिका के अंदर अक्षीय लंबाई को ए बी और सी से रिप्रेजेंट किया था। एक्स एक्सिस पे लिया था ए, वाई एक्सिस पे लिया था बी और जेड एक्सिस पे लिया था सी। तो देखो सबसे पहले एज लेंथ सिंपल क्यूबिक में A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। टेट्रागोनल में A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब यहां से एक एक को बिगाड़ते चलेंगे, यहां से इज नॉट इक्वल टू सी। दो एज लेंथ तो बराबर होती है, कोई भी दो एक्सिस और वाई एक्सिस की एज लेंथ बराबर होती है, लेकिन किसी एक एक्स माना कि जेड एक्सिस की एज लेंथ बराबर नहीं होती है। तो उसके बाद में दोनों को यहां पर ऑर्थोरोम्बिक में बिगाड़ेंगे यहां पर, अर्थात A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। फिर से इसी को इसी क्रम में लिखेंगे, मतलब ट्रिक से पढ़ रहे हैं अपन, यहां पर ट्रिक से देख रहे हैं, याद करने का तरीका। फिर से इसको दोबारा से लिखेंगे A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। फिर से A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और ऑर्थोरोम्बिक में A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। और ट्राइक्लिनिक में कोई भी जो एज लेंथ होती है वो बराबर नहीं होती है, तो इसके अंदर भी ये आएगी A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो ये होती है एज लेंथ। सभी के अंदर 7 जो समुदाय है उनके अंदर एज लेंथ इस प्रकार से पाई जाती है। यहां से एक एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि सिंपल क्यूबिक में एज लेंथ होती है, रोम्बिक में एज लेंथ होती है, तो आराम से अपन आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखो इंटरफेसियल एंगल की बात करते हैं, अंतराफलक कोण की बात करते हैं। तो अपन ने देखा था एक कोष्टिका के अंदर अंतराफलक कोण होते हैं वो 3 पाए जाते हैं। कौन कौन से? अल्फा, बीटा और गामा। कल ही देखा था अपन ने, सॉरी इससे पहले की क्लास के अंदर देखा था अपन ने अल्फा, बीटा और गामा।
3 अंतराफलक कोण पाए जाते हैं। तो यहां पर देखो इंटरफेसियल एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो होता है सिंपल क्यूबिक में। फिर टेट्रागोनल में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अर्थात 3 में सेम रहेगा। ऑर्थोरोम्बिक में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर रोम्बिक की बात करते हैं अपन। रोम्बिक में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये पाया जाता है। और हेक्सागोनल में कोई दो जो अंतराफलक कोण होते हैं वो तो 90 डिग्री के होते हैं षटकोणीय के अंदर, और एक जो अंतराफलक कोण होता है वो 120 डिग्री का पाया जाता है। अर्थात अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज 90 डिग्री और गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक इसी प्रकार इसके अंदर ये चेंज हो जाता है। मोनोक्लिनिक में बीटा की जगह गामा, मोनोक्लिनिक के अंदर अल्फा इज इक्वल टू गामा, ये तो 90 डिग्री और बीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। नेक्स्ट ट्राइक्लिनिक अल्फा is not equal to beta is not equal to gamma is not equal to 90 डिग्री। ये इंटरफेशियल एंगल पाए जाते हैं 7 कम्युनिटी सिस्टम के अंदर, 7 समुदायों के अंदर ये इंटरफेशियल अंतःफलक कोण पाए जाते हैं अलग अलग के अंदर। क्वेश्चन ये बन के आता है इसके अंदर कि रोम्बिक में अंतराफलक कोण होते हैं, अपन को आंसर देना है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन यहां से बन के आ जाता है हेक्सागोनल में इंटरफेशियल एंगल होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। इस प्रकार से अपन यहां से एज लेंथ के बारे में बता सकते हैं और इंटरफेशियल एंगल के बारे में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं जो एकक कोष्टिकाएं होती है वो अलग अलग प्रकार की पाई जा रही थी, और यहां पर हम याद कैसे रखेंगे बाई ट्रिक, मतलब ट्रिक से याद किस प्रकार से रखेंगे उसको यहां पर देखेंगे। मेन बात यहां से शुरू होती है कि 7 समुदाय थे, उसमें 14 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र या फिर ब्रावोजालक 14 प्रकार के ब्रावोजालक पाए जा रहे थे। वो किस प्रकार से पाए जाते हैं, कौन कौन से कितने पाए जाते हैं उसको यहां पर देखते हैं। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सेल्स होती है, जो सिंपल क्यूबिक होती है वो सभी के अंदर पाई जाती है। अर्थात सिंपल क्यूबिक में टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं बीसीसी, एससीसी की बात की है, बीसीसी की बात करेंगे अपन। तो इसको अपन ट्रिक से याद रखेंगे 3 2 4। 3 2 4 का मतलब है कि सिंपल क्यूबिक तो 3 बार पाई जाएगी और टेट्रागोनल 2 बार पाई जाएगी और ऑर्थोरोम्बिक चारों के अंदर पाई जाएगी। अर्थात ये सिंपल क्यूबिक 1 2 3। फिर बात करते हैं टेट्रागोनल 1 2 और फिर बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक 1 2 3 और 4। और लास्ट में जो मोनोक्लिनिक होता है उसके अंदर, मोनोक्लिनिक के अंदर
एंड सेंट्रिक क्यूबिक सेल्स पाई जाती है, अर्थात इसके अंदर। ये याद रखना है अपन को। और बाकी के अंदर क्रॉस लगाना है इस प्रकार से। ऐसे अब हमारे को पता लग गया कि ये जो क्रिस्टल समुदाय है उसके अंदर जो जालक विविधताएं हैं वो 14 प्रकार की पाई जा रही है, अर्थात 7 प्रकार की है। 7 3 10, 2 12 और 13 और 14 है, अर्थात जो विविधताएं पाई जा रही है जालक विविधताएं वो 14 प्रकार की जालक विविधताएं पाई जा रही है। यहां पर क्वेश्चन बन के ये आता है यहां से, सिंपल क्यूबिक में कौन कौन सी जालक विविधता पाई जाती है। अर्थात सिंपल क्यूबिक में हम बता सकते हैं कि एससीसी, बीसीसी और एफसीसी तीनों प्रकार की जालक विविधताएं पाई जाती है। नेक्स्ट, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यहां से। यदि इन 7 समुदायों में से किसी का भी एज लेंथ पूछे, इंटरफेसियल एंगल पूछे, या फिर जालक विविधताएं पूछे, या फिर ये कह सकते हैं लैटिस वैरायटी पूछे इसके अंदर, तो लैटिस वैरायटी या जालक विविधताएं अपन बता सकते हैं यहां पर। नेक्स्ट, इसको एक जालक विविधताओं को यहां से एक साथ लिखेंगे और साथ ही साथ इनके एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल, लैटिस वैरायटी और एग्जाम्पल। ये देखिए टोटल 14 इसके अंदर लैटिस वैरायटी पाई जा रही है। देखो अपन ने यहीं पर देखा था सिंपल क्यूबिक में तीनों, सिंपल, बॉडी और फेस 3 पाई जा रही है। टेट्रागोनल में सिंपल बॉडी 2 पाई जा रही है। ऑर्थोरोम्बिक में सिंपल बॉडी, फेस और एंडसेंट्रिक 4 पाई जा रही है इसके अंदर। रोम्बिक में सिंपल पाई जा रही है, 1 पाई जा रही थी। हेक्सागोनल में भी सिंपल 1 पाई जा रही थी। और मोनोक्लिनिक में सिंपल और एंडसेंट्रिक 2 पाई जा रही है। और इसके अंदर ट्राइक्लिनिक के अंदर 1 पाई जा रही है। तो यहां पर टोटल करें अपन तो टोटल जो लैटिस वैरायटीज है वो 14 पाई जा रही है। नेक्स्ट, इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सिंपल का एग्जाम्पल हीरा, जेडएनएस, केसीएल, एनएसीएल। टेट्रागोनल का SnO2, TiO2, CaSO4। नेक्स्ट, ऑर्थोरोम्बिक का KNO3, BaSO4, एम्बरिक सल्फर। रोम्बिक का एग्जाम्पल CaCO3, HgS। हेक्सागोनल का एग्जाम्पल ग्रेफाइट, Mg, ZnO। और मोनोक्लिनिक का एग्जाम्पल एकताक सल्फर, जो कि आगे जाके पढ़ेंगे अपन पी ब्लॉक के अंदर, सल्फर के टाइप्स ऑफ सल्फर के प्रकार के अंदर पढ़ेंगे। Na2SO4.10H2। और ट्राइक्लिनिक के अंदर जो एग्जाम्पल होते हैं वो K2Cr2O7 और H3BO3, ये इनके एग्जाम्पल होते हैं। यहां से क्वेश्चन बन के ये आता है, देखो टेबल बिल्कुल छोटी है, प्रकार हमारे को 7 क्रिस्टल तंत्र लग रहे हैं यहाँ पर 7, मतलब छोटा सा टॉपिक है। और इसी टॉपिक में नीट में क्वेश्चन आता है इसका,
और आईआईटी जेम के आईआईटी जेई के अंदर क्वेश्चन आता है इसका। 12th बोर्ड एग्जाम के अंदर तो डेफिनेटली क्वेश्चन आता है इसका। लगभग या तो एग्जाम्पल पूछ लेता है, या फिर इसका लैटिस वैरायटी पूछ लेता है इसका, या फिर इंटरफेशियल एंगल पूछ लेता है इसका, या फिर एज लेंथ पूछ लेता है। इसमें एक क्वेश्चन बन के आता है, कहीं से भी एक क्वेश्चन बन के, मतलब कहीं से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। एक क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे सममित प्रकार का जालक तंत्र कौन सा होता है? तो आंसर ये होता है, सबसे सममित प्रकार का जो जालक तंत्र होता है सिंपल क्यूबिक होता है, क्योंकि इसके अंदर एज लेंथ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c और इंटरफेशियल एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे असममित प्रकार का जो क्रिस्टल तंत्र होता है वो कौन सा होता है? तो लास्ट वाला अपन ने देखा है ट्राइक्लिनिक, ये होता है वो सबसे असममित प्रकार का क्रिस्टल तंत्र होता है, क्योंकि इसके अंदर जो एज लेंथ होती है वो a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c होती है, और इसके अंदर जो इंटरफेशियल जो एंगल होता है वो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ये है ब्रेवो जालक या क्रिस्टल 7 क्रिस्टल तंत्र। छोटी सी टेबल है, छोटा सा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट अगले टॉपिक की बात करते हैं नेक्स्ट कालांश के अंदर। थैंक यू।